जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिशु जीएस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीव विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स मानव रक्त के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक से आपका एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मानव रक्त क्या होता है और इसके बारे में जितने भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, सारा चीज़ हम लोग देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बारी बारी से इसके बारे में सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग हेडिंग डालिएगा ह्यूमन ब्लड यानी कि मानव रक्त। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो मानव रक्त है दोस्तों वो क्या है। तो मानव रक्त जो है दोस्तों यानी कि ब्लड जो है वो क्या है, तो एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है। ठीक है, अब टिश्यू क्या होता है दोस्तों, कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हम लोग का शरीर है वो किस चीज़ से मिलकर बना है, तो सेल से मिलकर के बना है। ठीक है, सेल से मिलकर के बना है। ठीक है, और बहुत सारे सेल को जब इकट्ठा होकर के सेल का समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, तो टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ऊतक बोलते हैं। और ये ऊतक मिल करके क्या करते हैं, हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं उसका निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि शरीर का अंग का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे अंग मिल करके क्या करते हैं कि शरीर का एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग बहुत सारे चीज़ पढ़ते हैं, छोटी आंत के बारे में, बड़ी आंत के बारे में। तो जो सबसे बेसिक चीज़ है क्या है दोस्तों, सेल है। ठीक है, उसके बाद ऊतक है। तो जो हम लोग का जो रक्त है दोस्तों क्या है, तो लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो मुख्य कार्य है दोस्तों, इसका जो कार्य है रक्त का क्या है, तो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पोषक तत्वों को पहुंचाना है। ठीक है दोस्तों, ये जो है रक्त जो है दोस्तों, ये हमारा जो तापमान होता है, शरीर का जो ताप होता है दोस्तों, उसको भी नियंत्रित करता है। तो इसको भी आप लोगों को याद रख लेना है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसका जो निर्माण कहाँ पे होता है। ठीक है, निर्माण इसका कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में कब होगा, एडल्ट में। ठीक है, जो वयस्क मनुष्य होते हैं उनमें होता है अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में। लेकिन जो भ्रूण अवस्था होता है दोस्तों, उसमें तो बोन का विकास तो होता नहीं है। तो उस अवस्था में रक्त कहाँ बनता है, तो यकृत में बनता है, यानी कि लीवर में बनता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। चलिए, अब देखेंगे हम लोग समान मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो कि महिला में ये घट करके 1/2 यानी कि आधा लीटर से 1 लीटर घट जाता है। ठीक है, और इसका जो पीएच मान होता है दोस्तों कितना होता है, तो 7.4 होता है, जो कि क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, रक्त के अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। जिस तरह से हम लोग कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, इसी तरह से हम लोग रक्त के बारे में अध्ययन को क्या बोलेंगे, तो हीमेटोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, इसमें एक धातु पाया जाता है, कौन सा धातु, तो लोहा धातु पाया जाता है। इसको भी आप लोग को याद रखना है। और सभी को पता है दोस्तों कि जो हम लोग का रक्त है वो किसके कारण लाल दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। ठीक है, और सामान्य मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है दोस्तों कितना होता है, तो 120/80 mmHg। ठीक है, तो इसको भी आप लोग को याद रख लेना है। ठीक है, तो ये तो था ब्लड के बारे में बेसिक जानकारी। अब हम लोग देखेंगे कि ब्लड जो है उसमें क्या क्या मिल करके ब्लड का निर्माण होता है, ब्लड में कौन कौन से और भी चीज़ पाए जाते हैं, ये सारे चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो ब्लड है दोस्तों उसमें दो चीज़ पाए जाते हैं, एक है प्लाज्मा और एक है ब्लड कार्पल्स यानी कि रुधिराणु। ठीक है, जो प्लाज्मा होता है दोस्तों वो पूरा ब्लड का 55% होता है। ठीक है, जबकि जो रुधिराणु होता है, ब्लड कार्पल्स होता है, कितना होता है, तो 45% होता है। ठीक है, प्लाज्मा जो है दोस्तों ये रक्त का तरल भाग होता है, जो कि हल्का पीला रंग का होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें 90% जल, 7% जो है प्रोटीन और बाकी जो 2 से 3% है दोस्तों वो कार्बनिक लवण जैसे कि ग्लूकोज हो गए, ये सारे चीज़ पाए जाते हैं। ठीक है,
इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो आप लोग देख पा रहे होंगे, फाइब्रोनेजन जो कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। अगर विटामिन आपसे पूछे तो कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के, ठीक है। लेकिन प्रोटीन आपसे पूछेगा दोस्तों तो कौन सा होता है? फाइब्रोनोजन, ठीक है। दूसरा क्या है? तो ग्लोब्यूमिन। तीसरा दोस्तों एल्बुमिन, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप लोग को याद रखना है, ठीक है। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, जब हम लोग प्लाज्मा में से फाइब्रोनेजन को निकाल देते हैं तो जो शेष बचा हुआ भाग होता है दोस्तों क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग सीरम कहते हैं, ठीक है। जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में से हम लोग किसको निकालेंगे? तो फाइब्रोजन को निकालेंगे। तो जो शेष बचेगा क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए, रुधिराणु जो है दोस्तों क्या है? ब्लड का ठोस भाग है, ठीक है। जबकि जो प्लाज्मा है दोस्तों, रक्त का क्या था? लिक्विड फॉर्म था, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूसी और ब्लड प्लेटलेट्स यानी कि रक्त बिंबाणु होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसके बारे में बारी बारी से अध्ययन करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, तो जो ब्लड कार्पल्स होते हैं दोस्तों यानी कि रक्त रुधिराणु होते हैं, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आरबीसी के बारे में, ठीक है। तो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स, ठीक है। देखिए, इसका एक और नाम है दोस्तों, क्या है? तो इंथ्रोसाइट्स। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एग्ज़ाम में आप लोग अगर आरबीसी ना दे करके इंथ्रोसाइट्स भी दे देगा तो इसको आप लोग को याद रख लेना है, ठीक है। इसका जो निर्माण होता है दोस्तों कहाँ पे होता है? तो रेड अस्थि मज्जा में होता है। और इसकी मृत्यु कहाँ होता है? तो मृत्यु इसका प्लीहा में होता है, या यकृत या स्लीम, सब एक ही चीज़ है। तो आप लोग इसको भी याद रख लीजिए, ठीक है। इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। किसको? तो प्लीहा का, ठीक है। और पूरा बॉडी का ब्लड बैंक भी किसको कहा जाता है? तो प्लीहा को ही कहा जाता है, ठीक है। जो आरबीसी का जीवन काल होता है दोस्तों कितना होता है? तो 120 दिन होता है। और इसकी संख्या लगभग हमारे जो टोटल ब्लड होता है उसमें कितना होता है? तो 55 लाख प्रति घन एमएम होता है, ठीक है। चलिए इसके आकृति की बात करते हैं दोस्तों। तो जो ये आकृति होता है इसका कैसा होता है? तो उभयावतल यानी कि बाई कॉनकेव होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, जब शरीर में आरबीसी की कमी होता है दोस्तों तो इससे एनीमिया या रक्त अल्पता नामक रोग होता है, ठीक है। इसको भी आप लोग को याद रख लेना है, ठीक है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट और लामा के आरबीसी में क्या पाया जाता है? तो केंद्रक पाया जाता है। तो ये आप लोग को अपवाद है, ये इसको जरूर याद रख लेना है, ठीक है। इसका जो मुख्य कार्य है दोस्तों वो क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। शुरू में ही आप लोग को बताए थे, परिवहन करना मतलब कि ढोना, ठीक है। शरीर के सारे जो ऑर्गन्स है वो सारे ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंचाना किसका काम है? आरबीसी का कार्य है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए कि सोने के समय आरबीसी की संख्या लगभग 5% तक घट जाती है, तथा ऊंचाई पर जब हम लोग चढ़ते हैं तो आरबीसी की संख्या क्या होती है? तो बढ़ जाती है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड कार्पल्स के बारे में, ठीक है। इसका जो अन्य नाम है दोस्तों क्या है? ल्यूकोसाइट्स। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको एकदम हर हाल में याद रखना है, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है? तो ल्यूकोसाइट्स। इसका जो जीवन काल है दोस्तों कितना है? तो लगभग 10 से 15 दिन के बीच ये रहता है, उसके बाद ये स्वतः ही इसका विनाश हो जाता है, ठीक है। इसकी संख्या लगभग हमारे पूरे ब्लड का 5 से 10 हज़ार के बीच होती है। इसका जो मुख्य कार्य है दोस्तों क्या है? तो शरीर को बाहरी संक्रमण से बचाना और हमारे शरीर का जो रोग प्रतिरक्षा तंत्र है उसको मजबूत करना है, ठीक है। इसे शरीर का सिपाही भी कहा जाता है, क्योंकि जो संक्रमण होता है उससे हम लोग का शरीर को बचाता है। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? तो शरीर का सिपाही भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आप लोग हेडिंग डालिएगा डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी जो है मुख्यतः 5 टाइप का पाया जाता है। पहला कौन है? तो लिम्फोसाइट्स और दूसरा मोनोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स से क्या है? तो कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। जो लिम्फोसाइट्स है दोस्तों ये क्या करता है कि हमारे शरीर में क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। हमारे शरीर में क्या बनाता है? तो एंटीबॉडी बनाता है। कौन सा? तो लिम्फोसाइट्स, ठीक है। एक है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या करता है दोस्तों? तो ये जो है घाव भरने में सहायक होता है। ये डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी कौन सा है? तो मोनोसाइट्स। इसको आप लोग को याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल इसकी संख्या जो है सबसे अधिक होती है डब्ल्यूबीसी में, ठीक है। नेक्स्ट है बेसोफिल।
बेसोफिल की संख्या सबसे कम होती है। पांचवा है कौन सा है, एस्नोफिल, यानी कि ये तीनों जो है कौन सा है तो कणिका रहित है। और ये जो दो है दोस्तों वो क्या है, कणिका युक्त WBC है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है ब्लड प्लेटलेट्स यानी कि रक्त बिंबाणु। ठीक है, तो इसका जो अन्य नाम है दोस्तों क्या है, तो प्रोमोसाइट्स। इसका जीवन काल कितना होता है, तो लगभग 3 से 5 दिन के बीच रहता है। और इसकी जो टोटल संख्या है दोस्तों हमारे ब्लड में तो कितना होता है, तो 1.5 से 4.5 लाख तक होता है। ठीक है, इसका जो मुख्य कार्य दोस्तों क्या है, रक्त का थक्का जमाना। ठीक है, देखिए 3 चीज रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। एक तो आप ये देख पा रहे होंगे ब्लड प्लेटलेट्स रक्त विमाणु। अगर आप लोग से प्रोटीन पूछेगा दोस्तों तो प्रोटीन कौन सा होता है, तो फाइब्रोनेजन। ठीक है, और आप लोग से विटामिन अगर पूछेगा तो कौन सा, विटामिन के। ठीक है, तो ये तीनों ही चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो ब्लड प्लेटलेट्स है दोस्तों ये सिर्फ स्तनधारियों में पाया जाता है। और डेंगू बीमारी जो होता है दोस्तों इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण जो है मृत्यु भी हो जाता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का ब्लड के बारे में सारा चीज़, हम लोग जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और WBC और RBC के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्लड ग्रुप में के बारे में पढ़ेंगे, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि रक्त का शरीर में क्या कार्य है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में ही आप लोग को बताए थे कि जो रक्त होता है दोस्तों क्या करता है, कि हम लोग का शरीर में क्या करता है, परिवहन कार्य करता है। किसका, तो CO2 का और ऑक्सीजन का। ठीक है, CO2 का और ऑक्सीजन का करता है। और जो पोषक तत्व है उसका भी परिवहन करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर के बारे में बात कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 120/80। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, कि रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, यानी कि ब्लड प्रेशर जो है दोस्तों किसके द्वारा मापा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा हम लोग जो रक्तचाप होता है उसका नाप करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि जब व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। मानव रक्त का पीएच मान होता है। ठीक है, तो अभी जस्ट बताएं दोस्तों कितना होता है पीएच मान, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7.4 होता है इसका पीएच मान, जो कि कैसा प्रवृत्ति का होता है, तो क्षारीय होता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग को याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है क्या दोस्तों, कि सफ़ेद रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है। जो WBC है दोस्तों, WBC जो है इसका जो मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, अभी जस्ट बताया था क्या था, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है। ठीक है, तो एंटीबॉडी किसके द्वारा निर्माण किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स अभी जस्ट बताया दोस्तों क्या होता था, ये WBC का एक पार्ट है। ठीक है, लिम्फोसाइट्स मोनोसाइट्स क्या करता था, तो ये सबसे बड़ा WBC होता था। ठीक है, मोनोसाइट्स, और ये हम लोग का घाव को भरने में कार्य करता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव रक्त की श्यानता का कारण है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, रक्त में प्रोटीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। RBC का विनाश होता है, तो RBC का विनाश कहाँ पे होता है, तो प्लीहा में होता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रक्त का कब्रिस्तान। रक्त का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, तो
प्लीहा को बोलते हैं, ठीक है। और शरीर का ब्लड बैंक भी किसी को बोलते हैं, तो प्लीहा को ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं, तो क्या कहलाती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हृदय धमनी, ठीक है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और बाकी जो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में, और जो भी बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं हम लोग सभी बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। ये सारे टॉपिक्स आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी का तैयारी कर रहे हो, रेलवे का तैयारी कर रहे हो, या फिर झारखंड का किसी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो दोस्तों, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।